वो बोर्ड रूम की ओर बढ़ने लगा। बोर्ड रूम में सभी इन्वेस्टर्स शिकायत पर शिकायत करे जा रहे थे और मायरा उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। आई एम अगेन रियली सॉरी एवरीवन। सर को जरूर कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा, नहीं तो वो ऑफिस में हमेशा पंक्चुअली रहते हैं। अरे तो अर्जेंट काम सिर्फ उसे ये क्या? हम सब यहाँ फुर्सत में बैठे हैं। नहीं नहीं, दिस इज एन इंसल्ट टू आवर वैल्यूएबल टाइम। प्रदीप नाम के एक इन्वेस्टर ने गुस्से में खड़े होकर कहा। उसकी बात सुनकर एक महेंद्र नाम के आदमी ने भी सिर हिलाकर भारी आवाज में कहा, और नहीं तो क्या, इसी रीजन की वजह से ना मिस मायरा, हम इस कंपनी से बाहर होना चाहते हैं। उस नए मैनेजर को किसी की परवाह ही नहीं है। आखिर उसे मैनेजर बना ही किसने दिया? इसी वक्त अभिनव चलकर अंदर आ पहुंचा। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, माफ करना आने में थोड़ी देर हो गई। नथिंग इज गुड इन दिस आफ्टरनून मिस्टर अभिनव। अगर एक मीटिंग पर भी टाइम पर नहीं पहुंच सकते तो क्या ही मतलब है इन सब फॉर्मेलिटीज का? भद्रेश नाम का एक इन्वेस्टर अभिनव पर भड़क उठा। उसकी बात सुनकर बाकी बैठे लोगों ने भी हा हुंकार करी और तभी एक महंत नाम का इन्वेस्टर भी खड़ा हो गया। तुम सिर्फ एक मैनेजर हो, इस तरह से बर्ताव मत करो कि ये कंपनी तुम्हारी है अभिनव। देखिए, आप सभी जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बहुत ही अर्जेंट काम में उलझा हुआ था और उससे फ्री होकर तुरंत यहाँ आ गया हूँ। इससे पहले कि अब फिर से और कोई उठकर शिकायत करने लगे, हमें बिना टाइम वेस्ट किए जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है उसकी ओर बढ़ना चाहिए। ये क्या बकवास है? सिर्फ तुम्हारी कंपनी नहीं बची दुनिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और भी बहुत सारी है। और हाँ, मैं खुद भी एक कंपनी चलाता हूँ, समझे? इसलिए मुझे मत समझाओ टाइम की कीमत। भद्रेश फिर से चिल्ला पड़ा था। हाँ, हमारे पास भी नहीं है टाइम इस ड्रामा का। तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम कंपनी प्रॉफिटेबली चलाओ, ना कि हमें कुछ सिखाने बैठो। महंत ने फिर से भद्रेश की बात में बात जोड़कर कहा। सभी लोगों का गुस्सा देखकर मायरा घबरा गई थी, लेकिन दूसरी ओर अभिनव अभी भी शांत खड़ा था। चलो, प्रॉफिट की बात निकली है तो उसी से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आप सभी के लिए एक प्रपोजल है और इसमें फायदा इतना है ना, आई एम श्योर आप सभी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट उसके लिए जरूरी है आप सभी का कंपनी में बने रहना। अगेन, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, अभिनव ने समझाते हुए कहा। फिर मायरा की ओर देखा और उसने उसे बोलने का इशारा किया। यस, आई थिंक आप सभी को एटलीस्ट प्रपोजल तो सुन ही लेना चाहिए फॉर योर ओन बेनिफिट। मायरा को खुद नहीं पता था कि अभिनव का यह प्रपोजल क्या था, इसीलिए वो उसकी तारीफ करते हुए नर्वस भी थी। 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा तुम्हें, नहीं तो हम निकल जाएंगे। अब देख लो, भद्रेश ने उंगली उठाकर कहा। सभी लोगों ने उसकी बात पर सिर हिलाकर हामी भरी। अभिनव को एहसास हो गया था कि इन्वेस्टर्स इतने नाराज खुद से नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं चिराग के कहने पर थे। चिंता मत कीजिए, मेरे लिए 10 मिनट ही काफी है, बाकी के 5 मिनट आप ले सकते हैं सोच विचार करने के लिए। अभिनव की इस बात पर सभी इन्वेस्टर्स ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाकर उसे आगे बोलने का इशारा किया। अभिनव पहले मायरा की ओर पलटा। तुम अब जा सकती हो, मैं हैंडल कर लूंगा। मायरा थोड़ी झुककर आगे आई। ओके सर, आपने लंच में कुछ नहीं लिया, मैं ऑर्डर कर दूं? हाँ, वही रेगुलर वाला करना, अभिनव ने कहा और मायरा सिर हिलाकर बोर्डरूम से बाहर चली गई। अभिनव ने एक नजर सभी इन्वेस्टर्स की ओर डाली और फिर वो कॉन्फिडेंटली बैठ गया। उसने अपने बैग में से एक फाइल निकाली और उसे पास बैठे भद्रेश की ओर आगे बढ़ाया। प्लीज इसे देखिए, फिर आगे पास करते जाइए। सभी लोग एक एक करके उस फाइल को पढ़ने लगे थे। मैं आज आपके सामने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ फैलाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि अगर आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस लेते हैं तो फिर कंपनी को 3 बड़े इन्वेस्टर्स ज्वाइन करेंगे। तुम हमें धमका रहे हो? महंत अचानक बोल पड़ा। अभिनव ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि अगर आप अभी अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी से वापस खींच लेंगे तो फिर कभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तुम हमारे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो क्या? महेंद्र ने गुस्सा करते हुए कहा। जवाब में अभिनव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, जैसा मैंने जस्ट कहा, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप सोच लीजिए कि अगर अभी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे
और अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस खींच लेंगे तो इमेजिंग सिक्योरिटीज आपको फिर से इन्वेस्ट नहीं करने देगा। अच्छा, और ये तुम्हारे 3 बड़े इन्वेस्टर्स है कौन? भद्रेश ने भौहें ऊपर करके पूछा। कॉन्फिडेंशियल, मैं उनका नाम अभी नहीं बता सकता, लेकिन आई कैन गारंटी कि उनका नाम जानकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अब धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि अभिनव के प्रपोजल में कुछ तो दम था, नहीं तो वो इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं करता। हालांकि उन्हें मन ही मन शक भी हो रहा था कि कहीं अभिनव सिर्फ उन्हें कंपनी में बनाए रखने के लिए झूठ ना बोल रहा हो। तो बताइए, आप लोग प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? क्या आप सभी इन्वेस्टर्स अभिनव के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे? अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो अभिनव का क्या रिएक्शन होगा? अभिनव को देवेन की कंपनी का नया मालिक बनते देख अब सनी क्या करने वाला था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।